अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने एचसीएफ फाइंड किया था। किस किस मेथड से फाइंड किया था? हमने फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से या डिवीजन मेथड से हमने फाइंड किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम को, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में देखें, अब एलसीएम की बात करते हैं। वो कहते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड करना है? हमने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है जी, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से। हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ की, एलसीएम में सिर्फ कॉमन एलिमेंट सामने लिखने होते थे और एलसीएम में कौन से एलिमेंट लिखेंगे? एलसीएम में हम लोग कॉमन और नॉन कॉमन का मल्टीपल लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है जी, काम वही एचसीएफ जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से की थी वही करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखे थे, कॉमन आपके पास फैक्टर लिखे थे। यहाँ पे हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो देखें, वो कहता है कि 2a² b, फिर उसके बाद दूसरी टर्म है 4ab², तीसरी टर्म है 6ab। हम इसके बना लेते हैं फैक्टर। ठीक है जी, और देखें इसको पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास ये 2a² b है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a मल्टीप्लाई, मतलब कि a का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है a मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख सकते हैं ना। उसके बाद b है तो b सिंगल में है तो हमने b लिख दिया। उसके बाद 4ab का स्क्वायर है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, मतलब कि b का स्क्वायर तो b को टू टाइम लिख सकते हैं। देखें 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से a आ गया, b और b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको देखें 6ab को, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखें 2a क्रॉस b। ठीक है जी, उसके बाद देखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, 2 3 6 और a वैसे का वैसे, b वैसे का वैसे। ठीक है जी, अब देखिए हमने इसमें से देखना है कॉमन एलिमेंट। तो अगर दो जो तीन हमारे पास टर्म्स हैं, तीन टर्म्स के तीनों टर्म में पाए जाए। जैसे अगर 2 को देखें 2, ये वाला 2 सब में कॉमन है, और इस a को देखें, ये भी एक सब में a है। ठीक है, इसमें देखें b भी एक दफा सब में है। तो इसको 2 एक टाइम में लिखेंगे, ये है तो ऐसे 3 टाइम में, लेकिन एक टाइम में 2ab। देखें ये जो हमारा है जो कॉमन है 2ab, देखें ये कॉमन एलिमेंट। एलसीएम में क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो ये कॉमन में क्या लिखा? 2ab, और नॉन कॉमन में देखें 2 3 6। ठीक है जी, उसके बाद a और b, देखें ये नॉन कॉमन आ गए। तो देखें इनका मल्टीपल लेना चाहें तो 2 6 12, a और a स्क्वायर बन जाएगा, b और b स्क्वायर। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है x स्क्वायर प्लस x x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर। देखिए इसमें से भी x कॉमन लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर कोई फैक्टर मजीद बनता है बना लेंगे। इसमें से भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए इसको जब करने लगते हैं x स्क्वायर प्लस x, इसको कर रहे हैं अभी, तो ये x कॉमन ले तो x into x प्लस 1, मतलब x कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसी तरह से इसमें से कॉमन x स्क्वायर कॉमन निकलता है, ये दूसरी टर्म में से x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लें तो हमारे पास क्या बनता है? x into x प्लस 1। इसको मजीद अगर लिखना चाहें, अगर आप समझना चाहें तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। x स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डॉट x। देखें ये हमारे पास ही x भी कॉमन हो गया और ये वाला भी कॉमन हो गया। नॉन कॉमन सिर्फ हमारे पास ये वाला फैक्टर बचा है। ठीक है जी, ये नॉन कॉमन है। तो देखें जब हम लिखते हैं एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो कॉमन में क्या है? x into x प्लस 1। ये देखें ये दोनों में है, ये भी x दोनों में है, तो x into x प्लस 1। नॉन कॉमन में क्या है? सिर्फ ये वाला x। ये वाला x क्या है आपका? नॉन कॉमन में, तो ये नॉन कॉमन के नीचे लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाएगा, इसको ऐसे एज इट इज x स्क्वायर into x प्लस 1। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? थर्ड पार्ट है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कॉमा a स्क्वायर माइनस, दो टर्म दी हुई हैं। तो पहले हम पहली टर्म को कर लेते हैं, इस टर्म को करते हैं, उसके बाद इस टर्म को भी सिंपली, ये तो आसान सी है। देखिए इसको हम
किस मेथड से करेंगे, हमने फैक्टर बनाए थे तो उस मेथड से हम इसको चेक करते हैं। देखिए इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मान के साथ। जब हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उस वक्त क्या करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे, अगर तो कॉमन सब में निकलता होगा तो कॉमन लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि इस कांस्टेंट टर्म को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, पहले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जब पहले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पे चलो समझाने के लिए प्लस का 4, अब ये है माइनस का 4। देखें दो टर्म लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 बनना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 4 बनना चाहिए, ठीक है जी। तो देखें अब हमने दो -2 और -2 ले लिया। देखें -2 देखें माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 4 आ गया। देखें प्लस माइनस किया, ये माइनस का 4 आ गया। इनको प्लस कर, इनको मल्टीप्लाई कर दें, -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है जी। तो देखें माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 आर 4 हो गया। देखिए प्लस का 4 भी आ गया। इसी तरह से यही हम फैक्टर यूज करते हैं, ए स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखेंगे, इसको इसकी हमने पार्टीशन किया ना सर, इसकी पार्टीशन कर रहे हैं। माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, वही माइनस का 4 है, प्लस का 4 एज इट इज। अब इन दो टर्म में से कोई जब 4 टर्म्स आ जाए उस वक्त क्या करते हैं, पहली दो में कोई कॉमन, फिर अगली दो में कोई कॉमन। देखें इन दो में क्या कॉमन था, ए कॉमन था, यहाँ पे एक ए बच गया, माइनस का 2 बच गया। अब यहाँ पे देखें इन दो टर्म में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस का 2 कॉमन ले तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बच गया, ये वाला ए बच गया, ठीक है। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हमारे पास 4 में से 2 कॉमन ले तो यहाँ पे 2 बच गया। अब देखें इस माइनस के आगे भी a माइनस 2 है, इस माइनस के पीछे भी a माइनस 2 है, तो a माइनस 2 ये वाला आ गया, ठीक है, ये जो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे a माइनस 2 ये वाला आ गया, ठीक है। तो मतलब a माइनस 2 या a माइनस 2 होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दूसरी टर्म को लग सके अगर इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो देखें इसको a इंटू a माइनस 2 बच गया। देखिए कॉमन कौन से हैं, अगर लिखना चाहें कॉमन हमारे पास ये देखें, ये आपके पास, ये हमारे पास ये कॉमन है, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो देखिए कॉमन क्या है, a माइनस 2 है, तो नॉन कॉमन क्या है, a इंटू a माइनस 2, ठीक है जी। ये वाला a माइनस 2 और a, ये देखिए ये आ गया नॉन कॉमन में। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास a माइनस 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये जैसे हम लिखते हैं ना x डॉट x, ये किसके बराबर होता है, x का स्क्वायर है। तो मतलब ये इस टर्म को x मान लें, इसको भी x मान लें, तो इसका जब इनका मल्टीपल लेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर, तो मतलब a माइनस 2 होल का स्क्वायर बनेगा। ये वाला a वैसे का वैसे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, फोर्थ पार्ट है x रेज पावर 4 माइनस 16 है और दूसरी टर्म के x क्यूब माइनस 4x, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए ये थोड़ी सी टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। देखिए हमने जब भी बात की थी कि दो टर्म्स हो उनके दरम्यान माइनस की अलामत हो, पहले तो देखना है कि कुछ कॉमन निकलता है दोनों में से तो कॉमन लेंगे। अब कॉमन वाली कंडीशन तो है नहीं, अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि उनका कंप्लीट का स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। स्क्वायर बनाए तो इसका स्क्वायर बनाए तो x स्क्वायर और होल का स्क्वायर, इसी तरह 4 का स्क्वायर, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई अगेन हुई x4 रेज़ पावर 4 आ जाती है, ठीक है। तो देखें इसको हम अब जब हमने कहा था दो टर्म्स हो उनका अलहदा अलहदा स्क्वायर हो, दो टर्म्स हो उनका अलहदा अलहदा स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस की अलामत हो, एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में, इस स्क्वायर के बगैर, इस स्क्वायर के बगैर इस एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में। तो देखिए इस ये a है ये b है, a माइनस b इनटू a प्लस b, ठीक है जी। मतलब x एक दफा प्लस माइनस में लिख दिया, एक दफा प्लस में लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए अगेन यहाँ पे इस टर्म पे अगेन हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, माइनस वाला है ना, माइनस वाला है तो इसको अगेन हम कंप्लीट का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बन रहा है, देखें एक ये इसे ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ठीक है जी। तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अगेन इसको ऊपर करें तो वही ऊपर वाली टर्म बनती है, इसको वैसे का वैसे, क्योंकि प्लस वाला है ना इसमें तो हम कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए इसको फिर अगेन हमने इस स्क्वायर के बगैर एक दफा जमा में लिखा, एक दफा दो टर्म्स हैं उनके दरमियान माइनस की अलामत है और उनका दोनों का स्क्वायर में, तो हमने क्या एक दफा माइनस में लिखेंगे एक दफा प्लस में। देखें वही x माइनस n 2 इनटू x प्लस 2, ये वैसे का वैसे, ठीक है। अब यहाँ तक इसके फैक्टर हो गए। अब इसके फैक्टर को देखते हैं, x क्यूब माइनस 4 है, x इसमें से कॉमन है तो x कॉमन ले लें, तो अगेन आपके पास क्या बचा x माइनस 4। देखें ये वाली सिचुएशन बन रही है, ये वाली सिचुएशन, इसमें से ये हमने ये स्टेप किया, देखें वही इसका स्क्वायर अलग बना रहे हैं, इसका अलग बना रहे हैं,
तो दो टर्म्स हैं, उनका अलग-अलग स्केयर है, दरमियान माइनस की अलामत है, एक प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। ये x वैसे का वैसे एक दफा माइनस में लिख देंगे, एक दफा प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन देखते हैं, वही हम लिख लेते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है, x - 2 और x + 2 ये दोनों कॉमन है इसमें, तो ये देखिए ये हमने कॉमन में लिख दिया। और मल्टीप्लाई वैसे का वैसे नॉन कॉमन में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये क्या है, नॉन कॉमन है, देखें ये लिख दी, ठीक है जी। अब देखें इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास x² - 2, ये इस x को बाहर निकालिए, x² - 4 बन जाता है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, अगर फॉर एग्जांपल आप देखना चाहें x - 2 and 2 x + 2, इसको अगर यहां से ऑब्जर्व करें, ये देखें ये इसको किससे बनाता है, ये इस टर्म से स्टार्ट हुआ था x² - 4, तो ये देखें x² - 4। अगर आप मजीद इसको देखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये x² इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2x, इसको इसके साथ करेंगे माइनस का 4, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या बनेगा x² - 4, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है, वही चीज x² - 4। ये अब देखें फिर अगेन फार्मूला बना रहा है, वो दोबारा ये समझ लें कि ये रिवर्स प्रोसेस जा रहा है, ठीक है। तो देखिए x² - 4 into x² + 4, अगेन इसको हम क्लोज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा x⁴ - 16, ये x वैसे का वैसे, ठीक है। ये मतलब कि उलट, ये अगेन उलट चलता चला, जब कॉमन और नॉन कॉमन की बात, एलसीएम की बात आई, हम एलसीएम के फैक्टर लिख के कॉमन और नॉन कॉमन, तो अगेन इसको उलट, इसके रिवर्स यहां से हमने ये सारा फैक्टर हमने लिया और x साथ आता जाएगा, बस सिर्फ चेंज ये, इसको अगेन हमने उलट चलते गए हम यहाँ इस स्टेप पे आ गए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5th पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं, ये देखें, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है जी। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फिर उसमें से कॉमन और नॉन कॉमन निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए 16 - 4x², हमने ये बात की थी जब भी दो टर्म्स होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी, हमने पहले कॉमन देखना है। देखिए यहाँ पे अगर कॉमन ना भी निकाले तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है, तो कॉमन निकालने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो 4 इसमें से दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे, यहाँ 4 बाहर आ गया, तो x² बच गया। अब देखें दो टर्म्स हैं, अब इनके या तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो ये 2 का यहाँ पे एक स्टेप मिस है, तो 4 into 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। देखें दो टर्म्स हैं, दोनों का अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत है, तो हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दें। 4 वैसे का वैसे, ये 4 वैसे का वैसे, एक दफा प्लस माइनस में लिख दें, एक दफा प्लस में लिख दें, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इस सेकंड को हम देखते हैं x²+, इसके हम जब भी हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए इसको इसके फैक्टर बनाना, असल में इसी के फैक्टर बनाने होते हैं। बनाने कैसे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -6 आएगा, -6, दो टर्म लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का x आना चाहिए। तो देखिए हमने ये दो टर्म ली, इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस का x बचता है, अगर मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ठीक है जी। तो ये उसको वैसे का वैसे लिखा। अब देखिए पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, अगली दो टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास इन दो में से x कॉमन आ गया, इनमें से माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास ये वाले फैक्टर, माइनस के आगे भी x+3 है, माइनस के पीछे भी x+3 है, तो हमने क्या किया, हमने वही लिख दिया, ठीक है जी, कॉमन करके। अगेन आप अगेन एक बात समझने की है, अब यहाँ पे 2 + x है, यहाँ पे भी देखते हैं अगर 2 + x ही या 2 - x ही बनेगा, तो हम क्या करते हैं, ये तो x - 2 है, वो x 2 - x है, ये क्या है, x - 2 है। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए इन माइनस इसमें से कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे, ये देखें यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 - x बन जाएगा, ठीक है जी। माइनस का कॉमन यहाँ पे 2 + x, ये 2 - x था, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। उसके बाद इसको देखें, इसको करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, इधर प्लस में लिख देंगे तो माइनस में लिख दें, वही काम माइनस में लिख दें प्लस में। अब देखिए कॉमन और नॉन कॉमन निकालते हैं। अब आपके पास ये वाले x 2 - x और ये 2 - x कॉमन है,
तो हमने वही लिख दिया 2 माइनस एक्स। ठीक है जी। उसके बाद नॉन कॉमन में माइनस का, ये माइनस भी है और 4 भी है, -4 भी है। उसके बाद ये 2 प्लस एक्स हमारे पास है, ये 2 प्लस एक्स और x प्लस 3, देखें 2 प्लस एक्स और x प्लस 3। अब इनको मजीद कंप्लीट कंबाइन करें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बनता है, तो उसे जिसे हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए 4 माइनस, ये माइनस का 4 वैसे क्या है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इन दोनों से बना है, इन दोनों को मिलाप से बना। ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई भी करें तो यही जवाब आएगा। उसके बाद वो x प्लस 3 वैसे का वैसे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भारतीय क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। तो वो कहते हैं कि अच्छा एक हमने फार्मूला पढ़ा था P of x मल्टीप्लाई Q of x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई SCF। तो देखिए उसी फार्मूले को यूज करना है। कहते हैं SCF ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, देखिए SCF दिया हुआ है, एक चीज क्या दी है SCF, कहते हैं एंड देयर LCM, और दूसरा क्या है इज, LCM भी दिया हुआ है, SCF भी दिया हुआ है, ये देखिए SCF भी दिया हुआ है, ये आगे उसका LCM दिया हुआ है। उसके बाद इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज, मतलब कि पहली जो पॉलिनोमियल कोई उसमें से एक कोई एक पॉलिनोमियल है, वो आगे पास ये दी हुई है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं फाइंड द अदर, मतलब कि दूसरी फाइंड करनी है हमने, या पहली फाइंड कर ले कोई इशू नहीं है। पहले हमने ये देखें, ये गिवन था SCF ये दिया हुआ है, LCM ये दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, P of x, हम नाम दे दिए तो चले, ये हमने ये दी हुई है। सेकंड हमने Q of x फाइंड करना है, फार्मूला अप्लाई करते हैं P of x मल्टीप्लाई Q of x इज इक्वल टू SCF मल्टीप्लाई LCM। अब करेंगे क्या, अब Q of x हमने फाइंड करना है, इस ये इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, वो डिवाइड कर दी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, SCF की जगह SCF की वैल्यू, LCM की जगह LCM की वैल्यू, और P of x की जगह P of x की वैल्यू, वही हमने सिंपल पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसके हमने फैक्टर बनाए हैं, इसके हमने फैक्टर बनाए हैं, इसके हमने क्या बनाया फैक्टर। देखिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 आना चाहिए, दो टर्म लेनी है, दो टर्म लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का माइनस का 5 आना चाहिए। ये देखिए इन दोनों को किया तो 7 2 माइनस का 14, इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 5y बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने इन दो टर्म में से इस ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिखते हैं, इन दो में से कुछ कॉमन है, इन दो में से कुछ कॉमन है, वही कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे प्लस के आगे y - 7 है, प्लस के पीछे भी y - 7, y - 7 को कॉमन ले लिया, अब बस यहाँ y + 2 बच गया। अब देखें इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है जी। असल में हमारा काम यही था इनको कैंसिल करना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब आपने क्या, अब हम सिंपलीफाई कर लेते, तकसीम का जो हमने मिडिल क्लास में पढ़ी हुई है। तो देखें वही हमने पीछे HCF में भी की थी डिवीजन मेथड में। हमने क्या करना है, ये हमने ऊपर वाली टर्म अंदर लिख ली और नीचे वाली टर्म इधर लिख ली। ठीक है जी। अब हमने खुद से कोई एक ऐसी टर्म लेनी है, उसको y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y का क्यूब आना लाजमी, ये पहली टर्म आने लाजमी है। तो हमने y का स्क्वायर लिया, y का स्क्वायर ही एक ऐसी टर्म है जिसको y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y का क्यूब आ जाता है। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें y का क्यूब। उसके बाद अभी इसी को ही दूसरी टर्म से भी जरूर मल्टीप्लाई करना, y का स्क्वायर है ये 2y का स्क्वायर है, देखिए 2y का स्क्वायर वाली टर्म के नीचे 2y का स्क्वायर वाली है। अब आपको पता है तफरीक करते हुए आराम से चेंज करते हैं, ये देखें ये अलामत चेंज की, प्लस की थी माइनस की, प्लस की थी माइनस की, ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12y स्क्वायर आ गया और प्लस का 11y आया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से अगेन एक टर्म लेने, एक नंबर लेना है। ठीक है जी। एक वेरिएबल लेना है जिसको y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 माइनस का 12y स्क्वायर बनना चाहिए। वो कौन सी टर्म है, माइनस का 12y लें, देखिए माइनस का 12y लें तो माइनस का 12 वैसे का वैसे आएगा, y और y स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद इसी को ही, इसी टर्म को ही दूसरी से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 12 2 4 24, तो देखिए 24y वैसे का वैसे, देखिए ये माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया, प्लस के माइनस का कैंसिल हो गया। उसके बाद इनको आपने प्लस करें तो 35y बनता है और इस 70 को नीचे उतार देते हैं। ठीक है जी। अब हमने कोई एक ऐसी अगेन एक टर्म लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें y के साथ तो 35y आना चाहिए, और उसके बाद अगर उसको, हाँ ठीक है जी। अब देखें 35 ये है तो y पहले से ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 35y बनता है। ठीक है जी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है तो क्या 35 2 70, और हमने चेंज की तो ये कैंसिल, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर इसमें हमारा जो एलसीएम जो सॉरी क्यू ऑफ एक्स है, ये देखें इस फॉर्म में इस तरह लिख रहे हैं थोड़ा। ठीक है, y स्क्वायर
-12y प्लस का 35, ये हमारा हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो कहता है द एलसीएम, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल का एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है। क्या है देखें, पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x और देखें वो कहता है कि p ऑफ x और q ऑफ x जो दो टर्म्स थी उनका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो कहता है कि ये है। देखिए p ऑफ x ये आपके पास एलसीएम हो गया, एचसीएफ हाँ ये एलसीएम हो गया, उसके बाद ये आपके एचसीएफ हो गया। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि p ऑफ x भी दी हुई है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने q ऑफ x फाइंड करना था वही q ऑफ x ही फाइंड करेंगे। देखें q ऑफ x फार्मूला क्या था, p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है जी, तो देखें q ऑफ x हमने यहां से मालूम किया, p ऑफ x को इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, p ऑफ एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू, एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू। ठीक है, दोनों की जो वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज थी, ये हमने उठा के पुट कर दी। ठीक है जी, उसके बाद हमने नीचे क्या लिखा, p ऑफ x की जगह ये देखें, ये p ऑफ x की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दो टर्म्स हैं, उनका अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। देखिए बाकी एज इट इज लिखा है, सिर्फ यहाँ पे एक दफा माइनस में लिख दिया, एक दफा प्लस में लिख दिया। अब देखें ये x प्लस a और x प्लस a ये आपस में कट गया, x माइनस a ये आपस में कट गया। अब देखें x स्क्वायर से कट गया। ठीक है जी, 4 और 9 4 36, यहाँ पे 9 आ गया, ये 9x रेज़ पावर 3 इनटू x क्यूब माइनस a क्यूब, ये आपके पास जवाब आ गया। ये क्या था, हमने क्या फाइंड करना था, q ऑफ x फाइंड करना था। ठीक है जी, ये आपके पास q ऑफ x आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे देखते हैं। इसमें देखें, कहते हैं द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, देखें ये एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है जी, ये आपके पास एलसीएम दिया हुआ है। वो कहता है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, कहता है इनका प्रोडक्ट फाइंड, मतलब कि p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो देखें वही फार्मूला अगेन, देखें p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x, ये प्रोडक्ट है ना इनका दोनों का, तो ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसे आगे पीछे जाओ, जैसे यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम लिखा था, इसी तरह से एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो एलसीएम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और एचसीएफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, ये आपके पास x प्लस a आ गया। ठीक है, एज इट इज वैल्यू उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद आपके पास ये x प्लस a है, ये भी x प्लस a है। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी, x डॉट x हो तो हम इसे लिखते हैं x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो मतलब कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो तो उसे हम स्क्वायर की फॉर्म लिख, ये देखिए ये भी दो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट है, तो हमने उसे किस फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर की फॉर्म में। बाकी एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दिया, ये हमारे पास इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।